ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूं बीबीसी की। जी हां, ब्रॉडकास्टिंग के नाम पर यह दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसे ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। इसके लिए बीबीसी प्रसिद्ध हुआ। हम आपको बता दें कि 18 अक्टूबर 1922 को लंदन में इसकी औपचारिक तौर पर स्थापना हुई थी और आज का दिन बीबीसी के लिए 100वीं वर्षगांठ का दिन है। 100 वर्ष पूरे हुए। ब्रॉडकास्टिंग का, पत्रकारिता का एक अनवरत सिलसिला। पिछले 100 साल का इसका लंबा इतिहास काफ़ी विविधता भरा और रोचकपूर्ण रहा। मेरे पिता स्वर्गीय जगदीश प्रसाद जी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे और बीबीसी सुनने का मौका मिला। हमेशा मैंने देखा उनने 50 साल बीबीसी को सुना और ये बीबीसी का अपना एक क्रेज़ था, बीबीसी की अपनी एक क्वालिटी थी, गुणवत्ता थी कि उसे बुद्धिजीवी लोग सुनते थे। जिस तरह से पत्रकारिता को स्थापित किया था और वास्तविकता के करीबी तथ्यों को उद्घाटित करने वाला बीबीसी, निश्चित तौर पे हम कहेंगे कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है बीबीसी के लिए कि पूरी दुनिया में इसने अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी। 100 वर्षों के इतिहास में आज भी अगर हम वास्तविक तथ्यों को जानना चाहते हैं तो हम सहज ही बीबीसी की तरफ रुख कर लेते हैं और मैं समझता हूं कि मील का पत्थर है ये स्टारडम बनना, एक स्टेटस बनना, एक परिस्थिति बनके और उसको अक्षुण्ण बनाए रखना। बीबीसी का एक बहुत बड़ा प्रयास इसमें शामिल है। आज जब बीबीसी अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहा है तो उन कुछ शानदार पलों, आइकॉनिक चीज़ों और उन मशहूर लोगों को याद करना जरूरी है जिन्होंने मिलकर बीबीसी को आज एक विशाल बरगद की तरह खड़ा कर दिया। बीबीसी, द ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन, इज द नेशनल ब्रॉडकास्टर of the United Kingdom. Headquartered at Broadcasting House in London, it is the world's oldest national broadcaster and the largest platform of the journalism. ये यूनाइटेड किंगडम का एक राष्ट्रीय प्रसारक बना और उसके बाद दूसरी भाषा में अर्थात अरबी भाषा में बीबीसी ने सेवा शुरू करी और 1938 में यह उद्घोषक अहमद कमाल सुरूर के माध्यम से सेवा शुरू की। आश्चर्य की बात है कि इसमें जितने उद्घोषक जुड़े, उन तमाम उद्घोषकों ने जिस तरह से अपने साहित्य में पकड़ को प्रदर्शित किया, जिस तरह से भाषाई चातुर्य को बनाए रखा, अरबी के बाद फारसी, उर्दू और हिंदी, इसके अलावा आज बीबीसी विभिन्न 40 भाषाओं में पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्टिंग करता है और ये एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बीबीसी का पहला रेडियो स्टेशन, इसे 2LO नाम दिया गया था। कुछ शौकिया स्टेशनों के बंद होने के बाद बीबीसी ने 14 नवंबर 1922 को अपना पहला डेली रेडियो सर्विस शुरू किया था। शाम 6 बजे पहला प्रोग्राम शुरू किया था। ये एक न्यूज़ बुलेटिन था और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, न्यूज़ के मामले में जो ऑथेंटिकेशन था, न्यूज़ के मामले में, समाचारों के मामले में जो वास्तविक तथ्यों का उद्घाटन था, वो बीबीसी से बेहतर कोई प्रस्तुति नहीं कर पाया और आज भी इस मामले में बीबीसी ने अपने आप को स्थापित कर रखा है। ये बड़ी बात है। इसके बाद में मौसम का पूर्वानुमान बताया गया। इसे ब्रिटेन के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने मुहैया कराया था, जिसे मेट ऑफिस के नाम से जाना जाता है। बीबीसी की पहली ब्लैक महिला प्रोड्यूसर ऊना मार्सन, वह मूल रूप से जमैका की रहने वाली थी। 1939 में बीबीसी में काम शुरू करने से पहले वह पत्रकारिता कर रही थी। उनका पहला वर्क रोल असिस्टेंट के तौर पर अलेक्जेंड्रा पैलेस स्टूडियोज में था, लेकिन उन्होंने मार्च 1941 में अंपायर प्रोग्राम्स विभाग में प्रोग्राम असिस्टेंट के तौर पर फुल टाइम काम करना शुरू किया। 1967 में बीबीसी के टीवी प्रोग्राम आर वर्ल्ड यानी हमारी दुनिया ने इतिहास रच दिया था। सीढ़ी दर सीढ़ी बीबीसी ने ख्यातियों को बटोरना शुरू किया और इसी सिलसिले में बीबीसी के ब्रॉडकास्टर डेविड एटनबरो ने बीबीसी वाइल्ड लाइफ के लिए पूरी दुनिया में सर्वाधिक अवार्ड जीते। बात हम भारतीय संदर्भों की करें तो बीबीसी हिंदी एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार सेवा है। इसका आरंभ 11 मई 1940 को हुआ। प्रारंभ में यह सेवा रेडियो के माध्यम से संचालित हुई। वर्तमान में ये सेवा ऑडियो के साथ साथ वेबसाइट, टीवी एवं सामाजिक
जाल स्थलों पर भी संचालित हो रही है। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 1949 में जनवरी महीने में इंडियन सेक्शन की शुरुआत हुई। इस सेवा की शुरुआत भारत के जाने माने प्रसारक जुल्फिकार बुखारी ने की थी। बाद में बलराज साहनी और जॉर्ज ऑरवेल जैसे शानदार प्रसारक हिंदुस्तानी सेवा से जुड़े। पुरुषोत्तम लाल पाहवा, आले हसन, हरिश्चंद्र खन्ना और रत्नाकर भारतीय जैसे शीर्ष प्रसारकों ने मोर्चा संभाला और हिंदी सेवा ने झंडे गाड़ दिए। 1950 के दशक की बात करें तो बीबीसी हिंदी सेवा में इंद्र कुमार गुजराल भी पत्रकारिता प्रसारण कौशल के क्षेत्र में अपने हाथ आजमाए। तब वे एक शर्मीले व्यापारी हुआ करते थे और 47 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। 1950 के दशक में आए महेंद्र कौल, हिमांशु कुमार भादुड़ी और ओमकार नाथ श्रीवास्तव, कैलाश बुधवार, भगवान प्रकाश, विश्वदीपक त्रिपाठी और सुभाष बोहरा 1970 के दशक में बीबीसी हिंदी सेवा से जुड़े और बाद के दशकों में परवेज आलम, अचला शर्मा, शिवकांत, ममता गुप्ता, मधुकर उपाध्याय, पंकज पचौरी, सीमा चिश्ती, शाजी जमा, सलमा जैदी, संजीव श्रीवास्तव आदि कई पत्रकार और प्रसारक आए और यह सिलसिला अब भी जारी है। समय बदला और अन्य संचार माध्यमों की तरह बीबीसी ने वेबसाइट की अहमियत को पहचाना। वर्ष 2001 में bbchindi.com की सेवा शुरू की। इसका उद्देश्य भारत और दुनिया भर के हिंदी भाषी पाठकों तक समाचार और विश्लेषण पहुंचाना था। दो पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल और विश्वनाथ प्रताप सिंह bbchindi.com के स्तंभकार रह चुके हैं। इसके अलावा फिल्मकार देवानंद और मनोज बाजपेयी, कवि और लेखक निदा फाजली, साहित्यकार असगर वजाहत, फिल्म स्तंभकार कोमल नाहटा और भावना सोमैया और खेल पत्रकार प्रदीप मैगजीन समय समय पर वेबसाइट से जुड़ते रहे हैं। वर्तमान में बीबीसी एक बेहतरीन प्रसारक केंद्र के रूप में काम करता है। अगर हम बात अभी की करें तो विवेचना की प्रस्तुति करने वाले रेहान फजल भी अपनी उम्दा आवाज़ और साहित्य की पकड़ के लिए जाने जाते हैं और यह एक छोटा सा वृतांत ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बीबीसी को 100 वर्ष पूरे करने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और इसके अलावा इसमें जो भी भाषाई प्रसारक, प्रचारक और उद्घोषक, पत्रकार आदि शामिल हैं, उन सभी के लिए मैं यहाँ से साधुवाद प्रेषित करता हूँ। आप सभी के प्रयासों से किसी एक संस्था ने जो है 100 वर्ष पूर्ण किए हैं और यह एक उपलब्धि है। वंस मोर वेरी कांग्रेचुलेशंस बीबीसी। जय हिंद।